Hello friends, how are you? I hope you will be well. You are welcome in our channel Learn English with Kapil Tyagi, and today our topic is imperative sentences indirect and indirect. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हालांकि इससे पहले हम एक इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहले वीडियो दे चुके हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए लेट वाले सेंटेंस उसमें कवर नहीं हो पाए थे। तो आज हम सीखेंगे विशेष रूप से लेट और लेटस। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इनका प्रयोग होता है तो उसे हमें कैसे हैंडल करना है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर इससे पहले आपने हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियोस नहीं देखी हो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले लेते हैं हम लेट का कॉन्सेप्ट। लेट में होता क्या है? एक्चुअली ये क्या है, एक तरह से रिक्वेस्ट हो रही होती है। जैसे लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, तो मैं किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो हमें इसकी मुख्य बातें ये ध्यान रखनी है, जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू होगा, इसे हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, पहली बात, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, इसको रिमूव करेंगे, और इसको रिमूव करने पर हमें एक यहाँ पर कंजंक्शन देना होगा, और वो कंजंक्शन क्या देंगे हम? टू देंगे। क्या देंगे? टू। देखते हैं किस तरह से। सीमा सैड टू हर ब्रदर लेट मी डू माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क करने दो। तो स्टार्ट करते हैं। सीमा सैड टू किस में चेंज कर देना है? रिक्वेस्टेड। किससे की रिक्वेस्ट है उसने? हर ब्रदर। कंजंक्शन क्या लगा देना है? टू, ठीक है। अब इससे आगे का ऐसे ही सेंटेंस को जोड़ देना है। टू लेट मी कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन के किससे चेंज होते हैं? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट से जब चेंज होगा तो सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ? सीमा लड़की का नाम है। केस कौन सा चाहिए? ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो क्या आएगा? हर। डू, फिर आया है माई। माई कौन से पर्सन का होता है? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का कैसे बदलेगा? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है? सीमा। ये कौन सा केस है? पॉसेसिव। तो सीमा का हमें क्या चाहिए? पॉसेसिव केस। तो इसमें भी हर ही होता है। हर होमवर्क, ठीक है। सेंटेंस पूरा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। तो हमने बस क्या क्या बताया? सेड टू किस में करना है? रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड किससे? हिज ऑफिसर। कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे, लगा देंगे टू, फिर लेट को रखेंगे यहाँ पर। लेट मी कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन के बदलते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट में क्या दिया है? ही, लड़के का नाम है। तो केस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव है, तो क्या आ जाएगा? हिम गो होम। बस हो गया, ठीक है। ये एक सिंपल सी बिल्कुल कंडीशन होती है जिसे हमें इस तरह से इनका इनडायरेक्ट बना लेना है। लेकिन अब ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंटेंस देयर बी से बने होते हैं। लेट देयर बी, ये वर्ड अगर वहाँ पर आते हैं तो इन्हें हमें किस तरह से बनाना है वो सीखना है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, देखते हैं। तो हमें इसमें क्या करना होता है, इस कंडीशन में हमें सेंटेंस में देखना होता है तो इसमें हो क्या रहा है। जैसे लेट देयर बी नो टॉक अबाउट इस, इसके अबाउट हर, उसके बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से क्या ये एडवाइस चल रही है। तो इस कंडीशन में हम इस सैड को किस में चेंज कर देंगे? एडवाइज्ड में कर देंगे। ही एडवाइज्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे और कंजंक्शन लगाएंगे दैट। इससे डिफरेंट हो गया, इसमें केवल टू लेट से बात बनती है, लेकिन इसमें स्पेशल कंडीशन है लेट देयर बी की, ठीक है। तो क्या करा हमने? ही एडवाइज, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव किया और यहाँ पर क्या लगा दिया? दैट, ठीक है। अब जो कुछ भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको ही हम रखते हैं यहाँ पर देयर, और इसके बाद यूज करना होता है हमें शुड। क्या यूज करना है?
शुड, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। देयर शुड बी नो टॉक अबाउट, और क्या आ जाएगा फिर हर। आई होप समझ गए होंगे। इसमें हमने क्या डिफरेंस करना है, अगर किसी सेंटेंस में लेट देयर भी होता है तो उस साइड को हम एडवाइज, या फिर देखते हैं कि इसमें एडवाइज हो रही है क्या हो रही है, उसके अकॉर्डिंग बदलते हैं। फिर उसके बाद कंजंक्शन दैट लगाते हैं, देयर का प्रयोग करके उसके आफ्टर शुड का प्रयोग होता है, बी होता है, और बाकी सब ऐसे ही नो टॉक अबाउट हर, बाकी सेंटेंस हमारा ऐसा का ऐसा ही कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही सैड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इन टू माई केस, मेरे केस में कोई भी इंक्वायरी ना हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एडवाइस नहीं है, ये क्या है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो बस थोड़ा सा ये अंतर है, जहाँ पहले हमने एडवाइस्ड यूज किया था उसकी जगह रिक्वेस्टेड लगा देंगे। तो क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड। ठीक है, फिर उसके बाद अभी जैसा किया था कंजंक्शन के लगाएंगे दैट, फिर क्या आने वाला है, दैट देयर, फिर उसके बाद शुड लगाएंगे, बी नो इंक्वायरी इनटू, अब ध्यान देंगे माई, माई कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन के बदलते हैं सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में क्या है, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग माई का केस बदलेंगे। माई कौन सा, पॉसेसिव केस में, तो ही का पॉसेसिव केस क्या होता है, हिज। ठीक है, और केस। ओके, समझ में आ गया होगा। दोनों में हमने केवल एक बात ध्यान रखा है, इसमें तो क्या हो रहा है कि उसके बारे में बात मत करो, केवल एडवाइज है, लेकिन इसमें वो पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसमें इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए इस केस में। तो हमने रिक्वेस्टेड में क्या है, बाकी सारा रूल जो है वो पहला ही फॉलो किया है, दैट देयर शुड बी से ही बनाया गया है। यहाँ भी दैट देयर शुड बी है और यहाँ पर भी दैट देयर शुड बी से ही सेंटेंस को बनाया गया है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार एडवाइज हो, रिक्वेस्ट हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ कमांड भी होती है, ऑर्डर भी दे देते हैं ना। अब माना कोई जज बैठा है तो क्या वो रिक्वेस्ट करेगा कि इससे, ऐसे कोई राजा है, किंग है, तो वो क्या रिक्वेस्ट करेगा, तो इसमें क्या होता है, कमांड भी आती है, अर्थात ऑर्डर भी होता है। तो अगर ऑर्डर होगा तो ऑर्डर का यूज कर देंगे कुछ इस तरह से। जैसे सेंटेंस दिया है, द किंग शेड, राजा ने कहा, लेट द मैन बी सेट फ्री, आदमी को आज़ाद कर दो। तो ये क्या है, ऑर्डर हो रहा है, तो क्या करें, द किंग ऑर्डर्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, दैट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो कुछ भी हमारा, दैट के बाद जो कुछ भी हमारा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को रखने के बाद क्या है ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर दैट द मैन, यहाँ पर हम करेंगे शुड का प्रयोग, जैसे अभी ऊपर किया था इसी तरह से यहाँ पर भी शुड का प्रयोग करेंगे। शुड बी सेट और फ्री, क्या हो गया हमारा, द किंग ऑर्डर दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। ठीक है, अब हमारा क्या रहा, लेट अस। अगर लेट अस कहीं पर आता है तो उसके लिए क्या रूल फॉलो होंगे वो हम आगे देखने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं हम लेट अस की जो कंडीशन है उसमें क्या अलग करना होता है लेट वाले सेंटेंस से। तो किस तरह से लेट अस वाले सेंटेंसेस को हमें बनाना है, तो अब हमें ध्यान देना है, क्योंकि पहले भी बताया जा चुका है, जो हमने इंपेरेटिव सेंटेंस की बनाई थी, लेट अस का मतलब होता है हमने किसी को प्रपोजल रखा है, हमने किसी को प्रस्ताव रखा है, प्रपोज किया है किसी चीज़ के लिए, चलो ऐसा करते हैं। अब वो सामने वाला चाहे तो वो करे और चाहे तो ना करे। तो इस सेंटेंस को हम, जहाँ पर ये सैड टू होता है, इस सैड टू को या तो हम प्रपोज्ड में बदलेंगे या फिर सजेस्टेड में बदलेंगे, इन दोनों में से किसी एक में बदलना होता है। तो क्या करने वाले, राम सेड टू मी लेट अस सिंग टुगेदर। तो राम सेड टू को बदल देंगे इस बार प्रपोज्ड टू
किससे? मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, दैट। ठीक है, अब इस लेटस का ध्यान देना है। जहाँ कहीं भी लेटस होगा उसमें जनरल रूल होता है उसे दे शुड या फिर वी शुड में चेंज करते हैं। अब थोड़ा सी बात ये समझ लेनी कि वी शुड कब यूज करना है और दे शुड कब करना है। ऐसा नहीं सब में दैट दे शुड, दैट दैट शुड, कुछ बच्चे ऐसा भी कर देते हैं, तो ये नहीं करना होता। अब हम ध्यान क्या देंगे, इन दोनों में से अर्थात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अगर कोई भी एक फर्स्ट पर्सन का है तो उस कंडीशन में वी शुड यूज होगा, ना कि दे शुड होगा, क्योंकि इसमें एक फर्स्ट पर्सन का है। ठीक है, तब उसका सेंस निकलता है। तो इसलिए क्या लगाएंगे हम इस बार, वी शुड, दैट वी शुड। ठीक है, इसके आगे ऐसे ही कर देंगे बस, सिंग टूगेदर। इस तरह से हमारा सेंटेंस पूरा हुआ। दूसरा देखते हैं, प्रमोद सेड, प्रमोद ने कहा लेट अस प्ले ए मैच। तो ये क्या रखा गया, प्रस्ताव है। फिर भी एक बार, प्रमोद प्रपोज्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, दैट लगा देंगे। ध्यान देना है लेटस तो है लेकिन ये प्रमोद क्या है, थर्ड पर्सन का है और इसने प्रपोज किसको किया है वो भी नहीं पता। तो इस कंडीशन में इस बार वी शुड ने आकर क्या आएगा, दे शुड आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी फर्स्ट पर्सन का नहीं है। दैट दे शुड। ठीक है, आगे क्या है हमारा, प्ले ए मैच, तो इसी को लिख देना है, प्ले अ मैच। नेक्स्ट देखते हैं, शी सैड, उसने कहा लेट अस गो ऑन ए पिकनिक टुमारो। तो ये भी क्या है, प्रस्ताव है, लेट अस से बना हुआ है तो प्रस्ताव रखा जा रहा है। सजेस्टेड भी यूज कर सकते हैं और प्रपोज्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या रखेंगे, शी प्रपोज्ड दैट। फिर वही छोटी सी बात ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पर कोई भी फर्स्ट पर्सन का नहीं है और जब फर्स्ट पर्सन का नहीं है तो हम फ्रीली क्या लगा देंगे, दैट दे शुड लगा देंगे, दैट दे शुड। आगे क्या है, गो ऑन ए पिकनिक, गो ऑन अ पिकनिक। आगे कहते हैं टुमारो, टुमारो को किस में चेंज करते हैं, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। ठीक है, और बस अब इसकी एक कंडीशन और बच जाती है इन सेंटेंसेस में, उसमें हमें ध्यान देना है। यदि किसी ने किसी का प्रस्ताव रखा, ठीक है, रख सकता है कोई, जब प्रस्ताव रखता तो उसका आंसर भी तो आ सकता है। जब उसका आंसर आता है और आंसर आता है नोट में, अर्थात मना कर दिया जाता कि हमें ऐसा नहीं करना, तो हमें उस सेंटेंस को जो बाद वाला होता है उसे ऑब्जेक्टेड में या वाज अगेंस्ट इट, ऑब्जेक्टेड या फिर वाज अगेंस्ट इट, इन दोनों में से किसी एक में बदल देना होता है। लेट अस सी, तो देखते हैं इसमें हमें क्या करना होगा। मदर सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, प्रपोज्ड, ठीक है, और कैसे क्या है प्रपोज्ड, यहाँ पर क्या है, शी। ठीक है, शी सेड लेट अस नॉट, तो इसका मतलब लड़की है उसे हर को कर दिया है, तो मदर प्रपोज टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे, दैट दे। ठीक है, अब क्या यूज होगा, शुड, दैट दे शुड। आ गया गो टू द जू, गो टू द जू। ठीक है, अब लेकिन उस लड़की ने क्या किया, जो भी है वो वहाँ पर शी है, सी उसने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया उसको। तो सेंटेंस को किससे कनेक्ट कर देंगे, इस बार बट से कर देंगे, क्योंकि दोनों में विरोध दिखाई दे रहा है। बट, ठीक है, लेट अस नॉट है तो क्या करें, बट शी ऑब्जेक्टेड, बट सी ऑब्जेक्टेड। इस यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम बट सी ऑब्जेक्टेड न लगाकर वाज अगेंस्ट इट भी लगा सकते हैं। मैंने किसका ऑप्शन में दिया है, ऑब्जेक्टेड के ऑप्शन में दिया है,
was against it, इस में से कोई सा भी टाइप हम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट या फिर लेटस वाले सेंटेंस होते हैं उनको इस तरह से हमें इनडायरेक्ट में चेंज कर देना होता है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।